हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे सी प्रोग्रामिंग में प्रिंट एफ फंक्शन एंड स्कैन एफ फंक्शन का यूज क्या होता है और सी प्रोग्रामिंग में हम इस फंक्शंस का यूज किस लिए और कैसे कर सकते हैं। प्रैक्टिकल भी बताऊंगा, थियोरेटिकल भी बताऊंगा। पहले हम थियोरेटिकल देख लेते हैं। तो प्रिंट एफ एक और स्कैन एफ जो है ये बोथ आर इनबिल्ट लाइब्रेरी फंक्शंस। इनबिल्ट लाइब्रेरी फंक्शन मतलब पहले से ही डिफाइन किए गए हैं। कहाँ पे? stdio.h हेडर फाइल में ये दो फंक्शन पहले से ही प्री डिफाइंड है। तो प्रिंटफ फंक्शन का जो यूज है वो एक्चुअल यूज क्या होता है? तो उसका यूज जो होता है वो आउटपुट के लिए यूज होता है। दिस फंक्शन एबल टू प्रिंट गिवन स्टेटमेंट ऑन कंसोल। इसका मतलब ये कि इस प्रिंटफ फंक्शन के अंदर यहाँ पे हम डबल कोट लगा के इसके अंदर जो भी कुछ लिखेंगे ABC, तो वो एज इट इज प्रिंट होगा कंसोल पे। एज इट इज मतलब जो ABC लिखा है, इस ये जो स्ट्रिंग है वो डबल कोट के अंदर वाली जो स्ट्रिंग है वो एज इट इज वहां पे प्रिंट हो जाएगी। तो उसका सिंटेक्स क्या है प्रिंट एफ फंक्शन का? तो कुछ प्रिंट एफ, और जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया ऐसे सेम उसी तरह उसका सिंटेक्स है। यहाँ पे फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग उसको बोलते हैं फॉर्मेट स्ट्रिंग, और ये आर्गुमेंट लिस्ट है। आर्गुमेंट लिस्ट मतलब जो कि हमारे वेरिएबल होंगे वो वाले वेरिएबल। और फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग मतलब यहाँ पे आप कुछ स्ट्रिंग लिख सकते हो, या फॉर्मेट स्ट्रिंग अगर आपका कोई भी वैल्यू वेरिएबल का इंटीजर में है तो यहाँ पे हम परसेंट यूज कर सकते हैं। अगर कैरेक्टर में कोई वैल्यू है किसी वेरिएबल का तो हम उसे %c में आ, उसे यूज कर सकते हैं, %c। और अगर कोई वैल्यू परसेंट स्ट्रिंग है तो उसे एज ए स्ट्रिंग मतलब %s से हम डिफाइन कर सकते हैं। और कोई वैल्यू अगर फ्लोटिंग पॉइंट है जैसे कि 1.2 2.3, तो उस वैल्यू को हम यहाँ पे %f से मेंशन कर सकते हैं एज अ फॉर्मेट स्ट्रिंग। ये भी मैं आपको सिखाऊंगा ये किस तरह यूज होता है। उसी तरह स्कैन एफ जो फंक्शन है हमारा, वो स्कैन एफ फंक्शन का यूज जो है वो एक्चुअली इनपुट्स को रीड करने के लिए होता है। इनपुट्स को रीड करते हैं मतलब कि कंसोल पे जो भी कोई अगर हम एडिशन का प्रोग्राम देखेंगे तो उसमें यूजर से जो भी इनपुट लिया जाता है उस इनपुट को रीड करने के लिए और उस पे ऑपरेशंस करने के लिए स्कैन एफ फंक्शन का यूज करते हैं। तो उसका सिंटेक्स भी सेम है, सिर्फ यहाँ पे हम एज अ फॉर्मेट स्ट्रिंग उसको यूज करेंगे। और ये जो वेरिएबल है, ये आर्गुमेंट लिस्ट जितने भी वेरिएबल है एज हम उसको यूज कर सकते हैं। मैं वो आपको एज अ प्रैक्टिकल में भी बता दूंगा। तो चलती है हमारे डेव C++ पे, और उसका जो एक्चुअल यूज किस तरह से कर सकते हैं इसका एक डेमो, एक दो एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिकल। चलते हैं हमारे डेव C++ में और देखते हैं प्रैक्टिकल में ये प्रिंट और स्कैन ऐप हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम डेव C++ को ओपन करेंगे। यहाँ से डेव C++ को ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाएगा आपको। यहाँ पे हमें जाना है फाइल्स पे जाने के बाद न्यू, और न्यू पे जाकर एक सोर्स फाइल हमें जनरेट करनी है। जैसे हम उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक सोर्स फाइल ओपन हो गई है। अभी तक फिलहाल इसको सेव नहीं किया इसलिए ये यहाँ पे untitled1 करके आ रहा है। तो हम करते हैं हमारे प्रोग्राम लिखने को स्टार्टिंग। सो पहले हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा #include से, राइट। #include हमें पहले एक हेडर फाइल इंक्लूड करनी होगी जो कि stdio.h करके आएगी। इस फाइल में ये जो हेडर फाइल है, इस हेडर फाइल में इनबिल्ट हमने थ्योरी में जो सीखा, इनबिल्ट क्या है, प्रिंट और स्कैन एफ इनबिल्ट लाइब्रेरी फंक्शन अवेलेबल है, राइट। तो उस फंक्शंस को यूज करने के लिए हमें ये जो है stdio.h इसको इंक्लूड करना ही करना है। सो हम आएंगे यहाँ पे, हमें एक हम क्या करेंगे, ये प्रोग्राम जो कि आपको यूजर से इनपुट लेगा उस, और इस इनपुट का आपको क्यूब करके देगा। इस तरह से हमें जो है वो प्रोग्राम तैयार करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक इंट नाम का डेटा टाइप लेकर उसको हमें वेरिएबल नेम देना होगा नम, जो कि हम नंबर लेंगे।
उसके बाद क्या करना होगा, यहाँ पे मेन मेथड चालू हो जाएगा, इंट मेन करके हमारा ये मेन मेथड चालू हो जाएगा। ये इंट मेन मेथड चालू होने के बाद यहाँ पे कर्ली ब्रेस ओपन और क्लोज करके यहाँ पे अंदर हम क्या लिखेंगे, हमारा जो भी हमने फंक्शन सीखा है प्रिंट एफ करके उसको लिखेंगे प्रिंट एफ। और इस प्रिंट एफ में जो भी कर्ली ब्रेस ये ब्रैकेट ओपन और क्लोज करके यहाँ पे डबल कोट लगा के हम जो भी लिखेंगे वो एज इट इज प्रिंट होगा। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा हेलो, तो कंट्रोल एस सेव करने के बाद यहाँ पे मैं एक आपको डेमो दिखाता हूँ, उसको हम इसको हम डॉट सी से हम सेव कर रहे हैं, स्क्वायर नम डॉट सी करके मैंने यहाँ पे सेव कर रहा हूँ इसको मैं एज इट इज। अगर मैं ये जो वैल्यू है, ये जो प्रोग्राम है, इसको मैं एज इट इज ऐसे रख देता हूँ और कंपाइल करता हूँ, तो हमारा प्रिंट एफ चलेगा, सिर्फ प्रिंट एफ चलेगा। और इसमें क्या लिखा है, हेलो, तो ये हेलो करके आएगा। यहाँ पे हम एग्जीक्यूट पे जाते हैं, सेव तो किया है, कंट्रोल एस सेव एक बार करता हूँ, एग्जीक्यूट पे जाएंगे, कंपाइल करेंगे, तो कंपाइल हो गया, 0 वार्निंग्स 0 एरर्स, राइट। तो यहाँ पे कंपाइल हो गया है और हम अभी रन करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हेलो करके आ जाएगा, सिर्फ हेलो करके आ गया, क्योंकि हमने प्रिंट एफ में सिर्फ और सिर्फ हेलो करके ही लिखा था, इसलिए वो हेलो करके आ गया। हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हमें यूजर को बोलना है कि प्लीज एंटर द नंबर, राइट। यहाँ पे हम लिखेंगे प्लीज एंटर द नंबर, तो यहाँ पे क्या होगा, वो हमें आउटपुट में क्या दिखेगा, प्लीज एंटर द नंबर करके आएगा, राइट। तो उसके बाद हमें क्या करना है, स्कैन एफ यूज करना है। जो भी एंटर नंबर करेगा यूजर, वो तो हमें इस नम वाले वेरिएबल में स्टोर करना है, इसके लिए हमें स्कैन एफ की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम लिखेंगे स्कैन एफ, सेम हमारा सिंटेक्स की तरह। यहाँ पे क्या लिखेंगे, परसेंट डी। परसेंट डी क्यों लिखा है हमने, क्योंकि हम जो भी नंबर डालेंगे वो इंटीजर टाइप का होगा, तो परसेंट डी एक्सेप्ट करने के लिए क्या होगा, परसेंट डी एज अ स्ट्रिंग फॉर्मेट हमें यूज करना है, स्ट्रिंग फॉर्मेटर हमें यूज करना है, राइट। इसके बाद क्या देगा, कोमा। और ये नंबर जो भी हम लेंगे वो किस वेरिएबल को असाइन करना है, इस नम वाले वेरिएबल को, तो हम यहाँ पे m%, यहाँ पे हम m% नम लिखेंगे, राइट। यहाँ तक समझ आ गया। यहाँ ये क्या हुआ, यहाँ पे ये जो नम है उसको यूजर जो भी वैल्यू एंटर करेगा वो इस नम वाले वेरिएबल को असाइन हो जाएगी, राइट। तो ये उसका लॉजिक है। उसके बाद हमें क्या करना है, फिर से हमें वो प्रिंट करना है आउटपुट, प्रिंट एफ, प्रिंट एफ करके हमें प्रिंट करना है। और प्रिंट एफ में हमारा स्टेटमेंट सेम है, सिंटेक्स सेम है, प्रिंट एफ करके दो ब्रैकेट ओपन, उसके बाद डबल कोट, और इसमें क्या करेंगे हम, द स्क्वायर इज, क्या आएगा, स्क्वायर किस टाइप में आएगा, नंबर फॉर्मेट में। तो यहाँ पे फिर से एक बार परसेंट डी, क्योंकि नंबर इंटीजर फॉर्मेट में आएगा नंबर, तो परसेंट डी कोमा। और यहाँ पे क्या करेंगे हम, लॉजिक, जो भी हमारा वैल्यू आएगा वो आएगा नंबर में, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, परसेंट डी लगाया है। उसके बाद क्या करेंगे, हमारा लॉजिक लिखेंगे। अगर किसी नंबर का हमें स्क्वायर करना है तो उसको हम क्या करते हैं, 2 बार उसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, राइट। मतलब नम इंटू उसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, नम इंटू नम, ये क्या हो जाएगा, ये उसका लॉजिक हो गया। यहाँ पे अगर बाय डिफॉल्ट मैं यहाँ पे अगर कोई 2 नंबर एंटर करता हूँ, 2 इंटू ये 2, नम का वैल्यू कितना है 2, ये इंटू और 2, 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 इंटू 2 अगर किया तो इसका आंसर आएगा 4, राइट। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4। तो ये जो है सेम एज इट इज ये है, राइट। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 4। इसके लिए हमने ये लॉजिक यहाँ पे लिखा है और रिटर्न 0 कर दिया। जैसे मैं इस प्रोग्राम को सेव करता हूँ कंट्रोल एस करके और मैं चलाता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ, कंपाइल करता हूँ, यहाँ पे कोई एरर्स नहीं है, कोई वार्निंग्स नहीं है, एरर्स नहीं है और वार्निंग्स भी नहीं है, राइट। तो अब मैं इसको रन कर सकता हूँ, रन कर दिया तो पहले क्या आ जाएगा, प्लीज एंटर द नंबर। क्यों आ गया, क्योंकि जैसे ही हमने यहाँ पे रन किया
तो ये इंट मेन करके जो मेथड है वो हमारा एग्जीक्यूट होगा। पहली बार पहली एग्जीक्यूट होगा तो पहला स्टेटमेंट क्या है, प्लीज एंटर द नंबर करके, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे क्या आ गया, प्रिंट होके प्लीज एंटर द नंबर, राइट। अगर हमको यहाँ पे नंबर डालते हैं, मैं जैसे कि 4 डालता हूँ, अगर मैंने यहाँ पे 4 डाला और एंटर प्रेस किया, द स्क्वेयर इज 16, स्क्वेयर इज 16। क्यों आ गया स्क्वेयर इज 16? क्योंकि यहाँ पे मैंने 4 डाला, 4 इस नम वाले वेरिएबल पे स्टोर हो गया यहाँ पे, तो ये नम का वैल्यू अब हो गया इज इक्वल टू 2 हो गया, राइट। इंट नम इज इक्वल टू 2 हो गया। और ये 2 होने के बाद यहाँ पे प्रिंटफ में क्या है, अगला स्टेटमेंट क्या है प्रिंटफ का, द स्क्वेयर इज परसेंट डी, क्योंकि इंटीजर में आएगा, राइट, परसेंट डी, क्योंकि हमें इंटीजर प्रिंट करना है। नम का वैल्यू 2 है, 2 इंटू 2 क्या आ गया 4, इसलिए यहाँ पे आ गया द स्क्वेयर इज परसेंट डी की जगह पे यहाँ पे क्या आ गया 4, राइट। तो मैं इसको अभी हटा देता हूँ, 1 मिनट, सेव करता हूँ, मैं दूसरा वैल्यू डाल देता हूँ इसमें, मैं दूसरा वैल्यू डाल देता हूँ, कंपाइल करता हूँ। अगर इसमें मैं 10 डालता हूँ, 10 10 का स्क्वायर क्या आएगा 100। तो इसी तरह से ये हमारा जो प्रोग्राम है स्कैनएफ का और प्रिंटएफ का, जो भी थ्योरी है प्लस प्रैक्टिकल है, हमने देख लिया है। ये स्कैनएफ हमें यूजर से इनपुट लेने के लिए यूज होता है, और ये प्रिंटएफ हमें आउटपुट प्रिंट करने के लिए कंसोल पे यूज होता है। अगर मैं इसी प्रोग्राम को ये बिना स्कैनएफ के प्रिंट करो, बिना स्कैनएफ के प्रिंट करो, इसको कमेंट कर देता हूँ, और यहाँ पे इस नम इज इक्वल टू मैं 10 कर देता हूँ, बिना यूजर से कोई भी इनपुट लिए बिना, तो क्या हो जाएगा, मैं कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ। तो ये स्कैनएफ की जरूरत नहीं, क्योंकि हम यूजर से कोई इनपुट नहीं ले रहे हैं, यहाँ पे हम पहले से ही डिफाइन कर दिया है कि नम की वैल्यू 10 है, राइट। तो इसको अगर मैं रन करता हूँ, यहाँ पे एग्जीक्यूट जाता हूँ, कंपाइल करता हूँ, एरर नहीं, वार्निंग नहीं, ओके, और इसको मैं रन कर देता हूँ, तो सीधा प्लीज एंटर द नंबर करके आएगा। इसकी भी जरूरत नहीं है हमें, राइट, इसकी भी जरूरत नहीं है हमें, राइट। कंट्रोल सेव करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ, कंपाइल, और जैसे मैं रन करूँगा तो हमें सीधा एक लाइन में हमारा आंसर आ जाएगा, द स्क्वायर इज 100। क्यों आ गया, क्योंकि हमने पहले से ही डिफाइन किया है कि नम का वैल्यू 10 है, तो यहाँ पे क्या हो गया 10 इंटू 10, राइट। तो इसका वैल्यू 100 यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आ गया। इस तरह से ये वर्क करता है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर कर दिए हमारे दोस्तों के साथ अपने, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगले वीडियो में सीखेंगे अगला टॉपिक। थैंक यू।